साथियों, आज की चर्चा में जो हमारा भारत का शेयर मार्केट है, वहाँ पर एक थ्योरी इस्तेमाल की जाती है जिसको पंप एंड डंप की थ्योरी कहते हैं। साथियों, यदि आप शेयर मार्केट में हैं, वहाँ निवेशित रहते हैं, वहाँ अपना निवेश करते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये जो शेयर मार्केट की पंप एंड डंप की एक्टिविटी है, इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, ये जो आप एक चार्ट देख रहे हैं, ये कुछ इसी प्रकार की थ्योरी को प्रतिबिंबित करता है। साथियों, इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो छोटी कंपनियों में होती है, स्मॉल कैप की कंपनियां हैं या माइक्रो कैप की कंपनियां हैं, क्योंकि इनमें जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है और बड़े निवेशक जो है, चूंकि इस वॉल्यूम की धनराशि काफ़ी कम होती है, आप समझे कि अमूमन 1000 करोड़ रुपए से कम की, तो इसको अपने स्पेकुलेशन से इसको मैनिपुलेट करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। साथियों, अक्सर देखा गया है कि ऐसी छोटी कंपनियों में जब कोई न्यूज़ होती है या अचानक इनके प्रॉफिट पे कोई बड़ा उछाल आता है, तो साथियों हर तरफ चर्चा होती है, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, और इस मौके का फायदा उठाकर अक्सर छोटी कंपनियों में जो नासमझ लोग हैं, जिनको इस बात की समझ नहीं होती है, उन लोगों के मन में एक लाभ कमाने का, प्रॉफिट कमाने का, ये लोगों में लालच पैदा करते हैं कि इसके रेट और भी आसमान में जाएंगे, और ऐसा लालच पैदा करके कानून के दायरे में रहकर फिर उन्हें लूटने का कार्यक्रम चलता है। साथियों, इसके जो शिकार होते हैं वो छोटे निवेशक होते हैं, नासमझ होते हैं, वही इसका शिकार होते हैं। और साथियों, ऐसी कंपनियों में देखा गया है कि 6-7 साल, 8 साल, 10 साल इनके शेयर्स की कीमत एक ही दायरे में चलती हैं और अचानक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में 2 से 10 गुना, 20 गुना और 25 गुना तक हो जाती है। लेकिन साथियों, फिर समय आता है और अचानक इन पर फाल होता है, इनके रेट तेजी से गिरते हैं और ये अपनी पुरानी कीमत में आ जाते हैं, जिससे उन छोटे निवेशकों को काफी भारी नुकसान होता है। साथियों, ये जो शॉर्ट टर्म में, कम समय में अधिक रिटर्न पाने की जो लालच करते हैं, ये उनके साथ अधिक होता है। ऐसे स्टॉक्स, ऐसे कंपनियों के स्टॉक्स अक्सर समाचारों में होते हैं, इनके अंदर कोई न्यूज़ होती है, कोई स्कीम होती है, कोई योजना होती है, टीवी पर इनकी चर्चा होती है, और फंसने का कारण नासमझी और लोभ। साथियों, ऐसे में जो मार्केट के जो बड़े निवेशक हैं, जिन्हें कभी कभी ऑपरेटर भी कहते हैं, ये साथियों डिमांड क्रिएट करते हैं, डिमांड पंप करते हैं, और साथियों धीरे धीरे जब मार्केट में नॉर्मल डिमांड आ जाती है, जितना ये चाहते हैं, जितना ये सोचते हैं, अनुमानित करते हैं, उतनी डिमांड मार्केट में पैदा हो जाती है। लोग ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदने को आगे आते हैं, तो उसके बाद ये अपने माल को डंप कर देते हैं, मतलब उन लोगों को थमा देते हैं। और जो लोग इन शेयर्स को
और बढ़ने की आशा में ऊंचे दाम पर खरीदते हैं, बाद में वो फंस जाते हैं और जब इनके दाम फिर उसी पुराने स्तर पर आ जाते हैं तो इन्हें भारी नुकसान होता है। साथियों, आप इससे बच सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी कंपनी के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, तो आप कंपनी के जो एनुअल रिजल्ट्स हैं, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है और उसके पिछले लंबे समय के अगर चार्ट को आप देखेंगे तो आप आसानी से इसे पहचान जाएंगे और आप इस मुसीबत से बच भी सकते हैं। साथियों, मार्केट में कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी के कोई नियम तो है नहीं। यहां साथियों सप्लाई और डिमांड का ही खेल चलता है। यहां कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी भी नहीं है कि पंप करके ये जो दूसरे के हाथों में, कमजोर हाथों में डंप किया जा रहा है, इससे बचा सके। हाँ, स्टॉक एक्सचेंजेस से भी ऐसी कुछ कंपनियों को एसएम लिस्ट में डालकर उन पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। ऐसी कंपनियों की पहचान करके उन्हें फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर कर देती है, अपने अपर और लोअर सर्किट के माध्यम से भी इन पर नियंत्रण करने की कोशिश करती। साथियों, इसमें हम एक कहानी के माध्यम से आपको इस पंप एंड डंप थ्योरी को समझाने का प्रयास करेंगे। शायद आपके जानकारी में और आपकी समझ में ये अच्छे से आ जाए। साथियों, एक गांव में नदी थी, वहां एक व्यापारी आया। साथियों, व्यापारी ने चारों तरफ ऐलान करा दिया कि उसे कुछ शंख की जरूरत है, शंख की डिमांड बढ़ गई है और जो कोई भी उसे शंख लाकर देगा उसे एक शंख का 100 रुपया दिया जाएगा। नदी में बहुतायत शंख थे। लोग नदी से शंख निकाल करके लाते थे और व्यापारी को 100 रुपए में बेच देते थे। धीरे धीरे शंख मिलना उतना आसान नहीं रह गया नदी में। इस पर व्यापारी ने फिर से ऐलान किया कि अब वो शंख की कीमत 200 रुपए अदा करेगा। जो कोई लाकर उसे देगा उसे 200 रुपए देगा। साथियों, इसी तरह 200 रुपए में भी धीरे धीरे शंख मिलने कम होने लगे तो व्यापारी ने इसकी कीमत बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। और इसी तरह जब शंख की दोबारा और तीसरी बार आपूर्ति कम होने लगी तो उसने इसकी कीमत बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी। साथियों, धीरे धीरे नदी से शंख गायब हो गए, मिलना मुश्किल हो गया। तो व्यापारी समझ गया और व्यापारी उस गांव से चला गया, अपने मैनेजर को समझा के बिठा गया। साथियों, उस मैनेजर ने गांव वालों से कहा कि अगर वो शंख चाहता है तो उसे 1000 का शंख 500 रुपए में दे दिया जाएगा और जब व्यापारी लौट करके आएगा तो वही 500 रुपए का शंख यदि वो 1000 रुपए में व्यापारी को फिर से भी दे देंगे तो उन्हें 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। साथियों, लोगों ने सोचा कि 1000 का शंख 500 रुपए में मिल रहा है, व्यापारी के आने पर 1000 बेचकर 500 रुपए का अतिरिक्त लाभ आसानी से कमाया जा सकता है। साथियों, शंख लेने की होड़ मच गई और उस मैनेजर के पास जितने भी शंख थे धीरे धीरे करके छिपाकर चुपके से सब आधी कीमत यानी 500 रुपए में ले गए। जब साथियों मैनेजर के पास शंख समाप्त हो गए तो मैनेजर एक दिन रात आने पर रात के अंधेरे में उस गांव से चुपचाप निकल गया।
साथियों, जब गांव वालों को पता चला कि व्यापारी भी गायब है और मैनेजर भी गायब है, तब उनके मन में चिंता होने लगी कि ये जो 500 रुपए का शंख है, अब वो किसको ले जाकर के बेचे। और साथियों, इस प्रकार वो गांव के लोग जो थे वो लुट गए। उनकी संपत्तियों के बेच बेच कर जो शंख खरीदे थे, सारी संपत्तियां लुट गई, पैसे लुट गए। यही है साथियों पंप और डंप। आपके सामने जो चार्ट है, ये साथियों ग्रेफाइट इंडिया का चार्ट है, जो इस समय 509 रुपए के आसपास कीमत में बाजार में उपलब्ध है। साथियों, अगर इसके आप लंबे समय के चार्ट को देखें तो इसकी चाल 1999 से लेकर और 2016 तक लगभग एक जैसी थी। लेकिन साथियों, 2016 के बाद 17 आते आते इसमें अचानक भारी उछाल आया। और साथियों, इसकी कीमत आप देख रहे होंगे कि एक शिखर पे पहुंचा दी गई, बेतहाशा 9 गुना। और उसके बाद ये साथियों डंप हुआ, और डंप होकर के आप देख रहे होंगे कि 182 रुपए में आ गया। और उसके बाद साथियों वही कुछ हल्की पुनरावृत्ति हुई। इसके चार्ट को देखने से यह पूरा संदेह पैदा होता है कि शायद कहीं ये पंप एंड डंप तो नहीं है। साथियों, एक और उदाहरण आपके सामने लेंगे। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, एक कंपनी है नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड। साथियों, ये उसका चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो 2018 में इसकी कीमत लगभग 22 रुपए के आसपास हुआ करती थी। और साथियों, ये मई 2021 आते आते इसकी कीमत करीब 1000 के आसपास हो गई। और साथियों, यदि आप इस समय की कीमत देखें मई 2021 के बाद, तो साथियों इसकी कीमत आसमान पे पहुंच गई, 17,785 के पास। आप साथियों सोच रहे होंगे कि जरूर 1-2 साल में इसके अंदर कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से इसकी कीमत आसमान पे पहुंच गई। साथियों, जो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आप इससे बचना चाहें तो आप इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें और लंबे समय के चार्ट से इसकी पहचान करें। शायद आप चार्ट से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। इस कंपनी का नाम, जैसे मैंने बतलाया, नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड है। अगर इसकी बात करें तो ये अगस्त 1962 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पहले इसका नाम रियल एस्टेट डेवलपमेंट था, बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। ये साथियों लोढ़ा ग्रुप की एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कंपनी है।
अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 17,875 रुपए इसकी मार्केट कैपिटल है। अगर इसके ROCE और ROE की बात करें तो 5.83 और 3.87% इसकी है। साथियों, ग्राफ तो आपने इसका देख लिया होगा कि किस तरह से अपनी ऊंचाई आसमान को ये गया और उसके बाद अब ये धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। साथियों, इसके सेल्स को आप देखें कि इतनी कीमत पे आने के बाद जो ये इस समय 8-9 हजार रुपए का जो कीमत का जो शेयर हो गया है, वो भी काफी गिरावट के बाद जो इसमें अचानक थोड़ी सी गिरावट आई, क्योंकि इस शेयर को एक समय काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया था। इसके अगर सेल्स को आप एनुअल सेल्स को देखें तो ये आपके सामने है। 2010 में इसमें सेल्स 0 थी, 11 में 0 थी, 12 में 11 करोड़, 13 में 31, उसके बाद 111, 148, 184, 111, 35, 14, 5, 17 और 23। साथियों, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात कर लें। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो आप देखें, -2, -8, 2, 42, 41, फिर 11, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 20। साथियों, आप इसके क्वार्टरली सेल्स को देखें। ये सितंबर 20 में 0, दिसंबर 20 में 0, मार्च 21 में 16 करोड़, जून 2021 में 0, उसके बाद सितंबर 2021 में 7 करोड़। साथियों, शायद आपको कुछ समझ में आया हो कि ये जो कंपनी है वो कितने फायदे में चल रही है और आगे इसका भविष्य कितने फायदे में है, जो कि इतनी तेजी के साथ भाग रहा है। साथियों, ये इतनी अच्छी कंपनी प्रूव की जा रही है कि अचानक इसके दाम बेतहाशा बढ़ाए गए, मार्केट में बढ़ गए। इसमें आप देखें कि ना तो DII है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ना FII है और ना ही कोई बड़े निवेशक। मात्र इसमें प्रमोटर और पब्लिक के बीच ये सब कुछ चल रहा है। साथियों, मेरा इस चर्चा करने का उद्देश्य इन्हीं तमाम बातों को आपकी जहन में लाना था कि जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि शंख वाले व्यापारी के हाथ आप अपने को लूटने से बचाएं, आप सुरक्षित रहें। और साथियों, इस प्रकार के ग्राफ का इस्तेमाल करें जिसका चार्ट एक लंबे समय पर सतत धीरे धीरे ऊपर जाने वाला हो। वो अपने चार्ट को, जो उसकी दिशा है, वो 30, 35, 40 डिग्री का कोण बनाते हुए अपनी यात्रा को धीरे धीरे छोटे छोटे उतार और चढ़ाव के बीच अपनी सतत यात्रा पूरी करता हो। साथियों, अगर किसी कंपनी का लंबे समय का ग्राफ कंसिस्टेंट होगा, प्रोग्रेसिव होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका निवेश सुरक्षित है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।